हेलो गाइस, तो आज मैं वेंशन फैन फिक्शन का अगले बार एक्सप्लेन करूँगी। स्टोरी बहुत बोर जा रही थी। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया कि जल्दी जल्दी ख़त्म करो। तो फिर इसी वजह से जो मैं इतने 2 दिनों से यही सोच रही थी कि आखिर में कैसे इसको फिनिश कर दूँ और जल्दी से स्टोरी का पता चल जाए और ये लोग ज़्यादा बोर भी ना हो। तो इसी वजह से जो मैंने स्टोरी शॉर्ट कर दी। तो चलो फिर फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि वेन जो लैन के साथ इंटीमेट होता है, तो वो जो गलती कर देता है कि वो हर एक मोमेंट को या माइंड के ज़रिए या ब्यूटीफुल आवाज़ें निकालता था और अपने आवाज़ों के ज़रिए वो काऊ को ये सुनाता था। मतलब काऊ को ये विंग से पता चल रहा था कि अंदर लेन उसके साथ क्या कर रहा है। लेन अगर विंग के नीक पर शक कर रहा था तो विंग जो बोल रहा था बहुत प्यारी आवाज़ निकालता था और बोलता था कि लेन आराम से नीक पर आराम से शक करो। और अगर लेन विंग के साथ इंटीमेट होता था तो विंग बोलता था लेन आराम से, प्लीज़ आराम से इंटीमेट हो, इतना फासली मत हो। विंग जो ऐसी आवाज़ निकालता था वो सिर्फ काऊ को सुना रहा था ताकि काऊ के दिल में मेरे लिए जो फीलिंग है वो हट जाए। पर ये सब नहीं होता है। काऊ के दिल में विंग के लिए नफ़रत बिल्कुल नहीं आती है, लेन के लिए दुगनी नफ़रत आ जाती है। और वो जो ये नफ़रत अब बहुत जल्द लेन के ऊपर आने वाली है। विंग जो बेखबर है कि आखिर होगा क्या। तो हम अब फ्रेंड कैसे बनाते हैं। काऊ जो इतना हाथ हो रहा था विंग के साथ, जो लेन वो सब कुछ कर रहा था, काऊ उसको मना नहीं कर सकता था। बट काऊ जो विंग को भी नहीं छोड़ना चाहा, विंग को भी नहीं छोड़ता है। और वो काऊ बिल्कुल भी नहीं बोलता, सोचता है कि मैं विंग को छोड़ देता हूँ। अब विंग मेरा नहीं है, काऊ को विंग चाहिए जैसे मुझे चाहिए विंग। मुझे विंग चाहिए, काऊ को विंग चाहिए। तो कोई अपने प्यार का ऐसा कैसे छोड़ सकता है? क्या आप लोग छोड़ोगे? मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो काऊ जो इतने गुस्से में था और विंग जो अंदर लेन के पास लेन की बाहों में था और विंग को विंग जो लेन को ही देख रहा था और लेन की जो ब्यूटीफुल से फेस को देख रहा था। लेन ने विंग को बहुत टाइट करके पकड़े हुए था जैसे विंग भागने वाला हो। तो विंग तो लेन को देख के यही बोलता है कि दुनिया पूरी ज़िंदगी मेरी गुजरी और मुझे किसी ने भी इस तरह प्यार नहीं किया जैसे ये पर्सन ये मुझे करता है। पागलों की तरह प्यार जो मेरी इतनी केयर करता है, मुझे अपने से एक सेकंड भी दूर नहीं छोड़ता है। पर अफसोस की बात देखो कि मैं इसके नसीब में ही नहीं हूँ। विंग यही सोचता है और लेन को देख रहा था। और विंग जो स्माइल करता है और बोलता है इसके इतने ब्यूटीफुल प्यार के लायक मैं नहीं हूँ। इसका ये प्यार बहुत अनमोल, बहुत यूनिक है। ये लेन के प्यार के लायक कोई और है। इसकी अपनी उम्मीद है जो कि अभी तक इसकी लाइफ में आई ही नहीं है। वो जब आएगी तो वो कितनी लकी होगी कि इसका अल्फ़ा उसको ऐसे प्यार करेगा। विंग लेने को देखता है यही सोचता है और विंग जो लेन को प्यार से देखता है। विंग को लेन के प्यार की कदर होती है और विंग को जो लेन के हर लेन जो उसको इतना केयर करता था, उसको इतना प्यार करता था, विंग उस दिन जो सब कुछ याद करता है और विंग के फेस पे स्माइल होती है और विंग की आंखें जो नम होती है। तो इसी तरह जो हमें काऊ को दिखाते, काऊ जो बाहर इतने गुस्से में और बस डिसाइड कर लेता है कि मुझे विंग को यहाँ एक सेकंड भी नहीं छोड़ना है। काऊ यही सोचता है और बैठा हुआ होता है। तो इसी में जो हमें अब अगला सीन दिखाते हैं, सुबह का सीन। ये सुबह होती है, ये सब जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे विंग और लेंजन और काऊ, महारानी और राजकुमार, ये सब लोग ब्रेकफास्ट करते। महारानी और राजकुमार जो विंग को देख रहे थे और लेंजन जो विंग की डिश में और खाना डाल रहा था, जैसे ब्रेकफास्ट डाल रहा था कि विंग ये खाओ, विंग ये भी खाओ, तुम्हारे लिए ये भी खाना ठीक है, तुम खाया पिया करो, अपना ख्याल रखो, इन दिनों खाओगे तो तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेंजन यही बोलता है और विंग को जो खाने के लिए बहुत कुछ विंग की डिश में लाता है, विंग को अपने हाथों से खिलाता है। और विंग जो बार बार लेंजन को यही बोलता है कि प्रिंस लेंजन बस मैं और नहीं खा रहा हूँ, बस मेरा पेट भर गया है। विंग यही बोलता है और लेंजन जो उसको अपने हाथों से खिलाता है। और विंग जो राजकुमार और महारानी को देखता है तो विंग जो बहुत बुरा फील कर रहा था, तो विंग जो फिर लेंजन के हाथों को अपने माउथ से हटाता है और बोलता है प्रिंस लेंजन सब देख रहे हैं। लेंजन जो बोलता है विंग लोग देख रहे हैं तो देखने दो, मैं अपने ओमेगा को खाने खिला रही हूँ, मैं अपने ओमेगा को खाने खिला रहा हूँ, मैं किसी और को तो नहीं खिला रहा हूँ। लेंजन जैसे बोल रहा था तो महारानी और राजकुमार को जो गुस्सा आ रहा था और याओ जो लेंजन और विंग को देखता है तो याओ जो हंस रहा स्माइल करता है और अपनी नज़र नीचे करके ब्रेकफास्ट ही कर रहा होता है। याओ को बहुत अच्छा लगता है जब लेंजन और लेंजन जब विंकी से क्या करता है। और इसी तरह जो ये दिन बीते हमें काऊ को दिखाते हैं। काऊ जो उसी लैंड महल में लैंड सर्वेंट्स की ही ड्रेस पहनी थी, अपना रूप बदला हुआ था और उसी लैंड महल में सर्वेंट्स की तरह रह रहा था और बस इसी एक मौके की तलाश में था कि विंग मुझे अकेले मिल जाए और मैं विंग को उठा के ले जाऊँ। काऊ इसीलिए इस लैंड महल में सर्वेंट्स की तरह रह रहा था। और वो जब भी विंग को देखता था तो विंग का हाथ जो लेंजन ने पकड़ा हुआ होता था। लेंजन जहाँ भी जाता था विंग को साथ में लेकर जाता था। अगर विंग रूम में होता था तो लेंजन रूम में होता था, विंग अगर बाहर होता था तो लेंजन बाहर होता था। मतलब लेंजन विंग को बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी अकेले नहीं छोड़ता है। और काऊ जो यही देखकर काऊ को जो गुस्सा आ रहा था और वहाँ पे महारानी और राजकुमार जो एक दूसरे को गुस्सा थे क्योंकि राजकुमार महारानी को यही बोलती है कि विंग कब बताएगा, विंग कब लेने को सब कुछ बताएगा। महारानी जो यही बोलती है कि बता देगा ना, मैंने उसको बोल दिया है वो बता देगा। राजकुमार जो गुस्से में होता है
और महारानी को देख रहा होता है और राजकुमार जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तो इसी तरह ये दिन बीते रहते हैं। विंग की प्रेगनेंसी के दिन इसी तरह बीते हैं। विंग बहुत परेशान होता है। अगर विंग एक सेकंड के लिए भी अकेले होता है तो काव उसका फ़ायदा उठाता है और काव जो विंग को यही बोलता है कि विंग मेरे साथ चलो। पर काव ने विंग को इतना परेशान किया होता है। विंग की एक एक सेकंड जो विंग टेंशन में ही गुजारता है, क्योंकि काव जब भी विंग का फ़ायदा उठाता है, विंग के अकेले होने का फ़ायदा उठाता है, तो काव जो विंग पर अटैक करता है और विंग को जो फिजिकली टच करता है और विंग जो इसी डर में होता है कि कहीं रूम में कोई ना आ जाए, कहीं मेरे साथ काव को फिर से कोई ना देख ले। विंग इसी बात पर डरा होता है और विंग जो काव को यही बोलता है कि काव जाओ यहाँ से, काव तुम क्यों आए हो, जाओ यहाँ से काव, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। और काव जो यही बोलता है कि विंग चलो मेरे साथ, तुम मुझसे ही प्यार करते हो। एक तरफ काव ने विंग की लाइफ को बर्बाद की, काव ने विंग को इतनी परेशानी में डाला होता है। दूसरी तरफ महारानी जो विंग को रोज़ यही बोलती है कि विंग तुम लेंजन को सच कब बताओगे। महारानी जो विंग को यही बोलती है, तो विंग की जो प्रेगनेंसी के दिन इसी तरह बीते हैं। और तीसरी तरफ विंग की इतनी टेंशन में तो एक लेंजन ही है जो विंग को प्यार करता है और विंग जो उसके प्यार को और उसके बोलेपन को देखकर विंग का जो थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाता था, क्योंकि लेंजन उसको बहुत प्यार करता था। तो जो पूरे दिन की परेशानी थी वो विंग को एकदम से भूल जाता था। विंग बिल्कुल रिलैक्स हो जाता था लेंजन की बाहों में। लेंजन के फेरोमोन्स विंग को बहुत रिलैक्स फील कराते थे, जिससे विंग को कोई परेशानी है ही नहीं। जब विंग लेंजन की बाहों में होता था तो विंग जैसे किसी भी परेशानी में नहीं है। विंग को इतना अच्छा लगता था कि कोई भी परेशानी लाइफ में है ही नहीं, बस लेंजन है तो सब कुछ है। विंग जो लेंजन की बाहों में ऐसा फील करता था, बहुत अच्छा फील करता था। इसी तरह ये दिन बीते गए। एक महीना पूरा बीत गया, दूसरा महीना भी बस ख़त्म होने ही वाला था। विंग की ये दिन इसी तरह ही बीत रहे थे। काव का विंग का एक सेकंड भी अकेले देखना विंग के लिए अजाब होता था। काव जो विंग पर अटैक करता था और महारानी जो रोज़ाना विंग को यही बोलती थी कि लेंजन को सब बताओ, और विंग जो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता था। और इसी तरह जो ये दिन बीते थे तो आखिरकार दिखाते हैं कि विंग के प्रेगनेंसी के दिन बीत गए थे। अब विंग के पास कुछ ही दिन है। विंग बहुत ज़्यादा फैटी हो गया था। तो हमें अब एक दिन दिखाते हैं कि राजकुमार जो बेड पर बैठा हुआ था, महारानी जैसे ही रूम में जाती है देखती है राजकुमार जो बेड पर बैठा हुआ है और राजकुमार तो फेस जो इतना रेड है। तो महारानी जो देख रही थी, तो फिर महारानी जो राजकुमार के पास जाती है और जैसे ही राजकुमार के पास जाती है और राजकुमार के शोल्डर पर हाथ रखती है कि आपको क्या हुआ है। तो महारानी जैसे ही राजकुमार के शोल्डर पर हाथ रखती है और ये पूछने लगती है कि राजकुमार आपको क्या हुआ, तो ऐसे में जो राजकुमार महारानी के हाथ को पुश कर देता है। इतनी बुरी तरीके से वो महारानी के हाथ को पुश कर देता है। महारानी को एक दिक्कत सा लग जाता है। महारानी शौक में हो जाती है राजकुमार को देखती। राजकुमार जो गुस्से में खड़ा हो जाता है। महारानी शौक में होती है। राजकुमार बोलता है विंग ने अभी तक सच क्यों नहीं बताया सबको। तो महारानी जो राजकुमार के फेस को देखती है, राजकुमार की आंखों को देखती है, तो महारानी शौक में हो जाती है। राजकुमार बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो महारानी जो कांपते हुए बोलती है कि मैंने विंग को बोला था कि बताने को, बोले उसने अभी तक नहीं। तो मैं राजकुमार बताए आखिर वो क्यों नहीं बता रहा है सच, सबको सच क्यों नहीं बता रहा है। तुम्हें पता है सब मुझे मुबारकी दे रहे हैं कि तुम के लेंजन का बेबी होने वाला है, लेंजन फादर बनने वाला है। पर उनको क्या पता कि ये बेबी तो लेंजन का है ही नहीं। अगर ये बेबी पैदा हो गया और सब ने इसको प्रिंस कहा तो ये याद रखना कि मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। तो महारानी जो राजकुमार को देखती है, महारानी इतनी घबरा जाती है। तो राजकुमार जो महारानी के शोल्डर को पकड़ता है और महारानी को झटक के अपने करीब करता है और बोलता है अभी के अभी जाओ और विंग को बोलो कि अभी के अभी लेंजन को सब कुछ बताए। तो महारानी जो शौक में होती है, क्योंकि राजकुमार ने कभी भी महारानी के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था, पर आज जो राजकुमार इतने गुस्से में है, तो महारानी जो शौक में होती है। तो महारानी फिर अपने आप को संभालते हुए राजकुमार को देखती है। तो राजकुमार जो बोलता है मैंने कहा जाओ विंग को ये बोल कर आओ। तो महारानी जब राजकुमार को देख रही थी तो वो शौक में थी। तो इसमें जो हमारे सीन कट जाता है, हमें याओ और लेंजन को दिखाते हैं। याओ और लेंजन जो रैबिट के पास होते हैं, वो लोग जो खेल रहे होते हैं। तो इसमें जो याओ बोलता है लेंजन मैं जल्दी से बस विंग ठीक हो जाए, तुम्हारा बेबी हो जाए और फिर मैं तुम्हारे बेबी को देखूँ और फिर मैं चला जाऊँ। तो लेंजन बोलता है चला जाऊँ कहाँ। तो याओ बोलता है कहाँ का क्या मतलब, घर, मेरा एक घर भी है तुम्हें पता है ना। तो लेंजन बोलता है याओ तुम्हारे इतने दिन तो नहीं हुए हैं ना, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। तो लेंजन तो याओ बोलता है इतने दिन नहीं हुए हैं, मेरा तीसरा महीना शुरू होने वाला है। तुम्हें पता है कि पापा ने कितने ज़्यादा पैगाम भेजे हैं मेरे पीछे कि याओ को बोलो घर आओ, और मैं जो तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे नहीं छोड़ रहे हो। तो लेंजन बोलता है याओ एक दफ़ा विंग ठीक हो जाए, मेरे पापा बन जाओ तो फिर चले जाना। तो याओ जो लेंजन को देखते हैं और याओ बोलते हैं इसी बात का तो इंतज़ार है, पता नहीं तुम कब पापा बनोगे। लेंजन तो फिर सर सफेद बना लेता है और बोलते हैं हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं कब पापा बनूंगा। तो भी याओ जो लेंजन को देख रहा होता है और लेंजन ने जो सर सफेद बनाया होता है, तो याओ जो लेंजन को देख के स्माइल करने लग जाता है। जैसे जो हमारा सीन कर जाता है, हमें विंग को दिखाते हैं। विंग जो बेड पर लेटा हुआ था और विंग जो लेटा हुआ था तो विंग जो सोया हुआ था तो विंग जो सोया हुआ था तो विंग जो फिर करवट बदलता है
तो विंग जैसे करोड़ बजाता है तो विंग आउच करता है, विंग आउच करता है। तो ऐसे में जो एक पर्सन विंग को टाइप करके हका लेता है, और जो विंग को विंग के साथ लेटा हुआ था वो विंग को टाइप करके हका लेता है। विंग जो स्माइल करता है, तो वो पर्सन जो फिर विंग के बालों बालों को विंग के फेस से हटा रहा था, और विंग को बोला था विंग विंग उठो ना। तो विंग जो बोलता है मुझे थोड़ी देर और सोना है लैंसैन। तो फिर वो पर्सन बोलता है लैंसैन, और फिर वो पर्सन जो विंग के शोल्डर पर हाथ रख देता है और विंग को पकड़ के विंग को झटकता है और बोलता है विंग मैं लैंसैन नहीं हूँ, मैं काऊ हूँ, जागो विंग, देखो अपने काऊ को। तो विंग जो शौक हो जाता है, विंग जो अपनी आंखें खोलता है देखता है तो काऊ होता है, तो विंग शौक हो जाता है। तो काऊ बोलता है विंग काऊ हूँ मैं लैंसैन नहीं हूँ। तो विंग जो शौक हो जाता है, काऊ को ऐसा अपने पास बेड पर लेटा हुआ देखकर विंग इतनी शौक हो जाता है। तो विंग अचानक से बैठ जाता है, और विंग जो बैठ नहीं सकता था इतने जल्दबाजी में, क्योंकि विंग फटी हो गया था। तो विंग जो आउच करता है और फिर काऊ देखना था, काऊ बोलता है विंग क्या हुआ। काऊ भी बैठ जाता है, तो विंग जो काऊ को अपने से दूर करता है और बोलते काऊ काऊ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उतरो मेरे बेड से, जाओ तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। काऊ कोई भी आ जाएगा फिर लैंसैन आ जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा। काऊ जाओ यहाँ से, काऊ तुम्हें एक बार समझ में क्यों नहीं आती है। तो काऊ जो विंग को देखते हैं, काऊ विंग का फेस पकड़ लेता है और विंग को बोलते हैं विंग विंग देखो अपनी हालत को, विंग तुम बहुत जल्द तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी, विंग प्लीज़ मेरे साथ चलो। विंग मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी डिलीवरी यहाँ हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बेबी को ये लोग प्रिंस लैंसैन का बेबी का है, प्लीज़ विंग चलो ना, तुम्हारे कुछ ही दिन है विंग, चलो ना। तो लैंसैन तो विंग तो लैंसैन को दूर करता है और बोलते दूर रहो काऊ मुझसे, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ। विंग जो यही बोल रहा था, काऊ जो विंग को बोलते हैं विंग मैं तुम्हें आज ले जाकर ही रहूँगा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम बहुत मुश्किल से मुझे मिले हो, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। तो विंग जो शौक में हो जाता है, और काऊ जो बेड से उतर जाता है तो विंग जो देख रहा होता है, तो काऊ जो फिर विंग के करीब होता है, विंग को गोद में उठा रहा होता है। तो विंग देख रहा होता है, विंग तो वैसे ही इतना फ्लैटी हो गया था क्योंकि विंग की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई थी। तो विंग जो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है जब काऊ इस तरह विंग को उठाता है। तो विंग जो इतने शौक में हो जाता है, विंग जो काऊ को बताए, विंग जो काऊ को पकड़े हुए था और विंग काऊ को विंग काऊ को बताए विंग काऊ मुझे नीचे उतारा, काऊ काऊ मैं गिर जाऊँगा काऊ। तो काऊ जो विंग को गोद में उठाता है और बताए विंग तो मैं गिरने दूंगा ही नहीं, मैं अपने विंग को और अपने बेबी को बिल्कुल भी तकलीफ में मैं अपने विंग को अपने बेबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, विंग तो मुझे भरोसा करो। तो विंग जब काऊ को देख रहा था, काऊ ने विंग को प्रिंसेस स्टाइल में उठाया था और काऊ जो विंग को ले जा रहा था विंडो से, तो विंग जो देख रहा था तो विंग बोलते काऊ ये तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम। तो काऊ बोलता है विंग विंग चलो विंग विंग हम लोग दरवाजे से नहीं जा सकते, बाहर महल में बहुत ज़्यादा सैनिक है, यहाँ का रास्ता साफ है, मैंने यहाँ पर एक भी सैनिक नहीं देखा है और ना कोई सैनिक होता है, यहाँ से हम चले जाएंगे। तो विंग जो बोलते काऊ छोड़ो मुझे, काऊ नीचे उतारो। विंग जो काऊ को शोल्डर पे पंच मारने लग जाते हैं, विंग के काऊ के बैग में पंच मारने, मतलब विंग पूरी कोशिश करता है ताकि काऊ मुझे नीचे उतार दे। विंग इतना मारता है काऊ को, बट काऊ जो विंग को नहीं छोड़ता है। काऊ जो विंडो के पास विंग को ले ही आया था, और काऊ जब विंडो को ओपन करके विंग को विंडो से दूसरी तरफ जैसे ले जाने ही वाला था केसिंग तक, इसमें जो रूम में टक हो जाती है। तो विंग और काऊ जो शक में हो जाता है, काऊ जो रुक जाता है, विंग भी जो देखता है कि गेट में कोई टक कर रहा है तो विंग भी शक में हो जाता है। तो ऐसे में जो जो टक कर रहा था वो पर्सन जो आवाज़ दे देता है कि विंग विंग गेट खोलो विंग। तो विंग जो शौक में हो जाते हैं, काऊ को देखता है, और विंग बोलते हैं महारानी, और विंग बोलते हैं काऊ मुझे नीचे उतारा, काऊ महारानी आ गई है। तो काऊ बोलता है विंग विंग तुम चुप रहो, कोई आवाज़ मत दो, उनको पता ही नहीं चलेगा कि रूम में कोई है या नहीं। तो विंग बोलते क्या। तो ऐसे में जो महारानी फिर बोलती है विंग विंग गेट खोलो विंग तुम कहाँ हो। तो ऐसे में जो विंग जो बोलते थे हाँ महारानी मैं गेट खोलता हूँ, आया मैं गेट खोलता हूँ। तो ऐसे में जो काऊ शौक में हो जाता है कि विंग ने आवाज़ निकाल दिया, क्योंकि काऊ ने विंग को आवाज़ निकालने से मना किया था। काऊ जो गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं विंग तुमने आवाज़ क्यों निकाली। तो विंग जो काऊ को गुस्से से देख रहा था, विंग जो काऊ को फिर काऊ के गोद से उतर जाता है, काऊ जो विंग को उतार देता है, और विंग जो बोलता है काऊ जाओ यहाँ से। विंग जो काऊ को पुश कर देता है विंडो की तरफ कि जाओ विंडो से भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से। तो काऊ जो बोलता है आज मैं नहीं जाऊँगा। तो काऊ बोलता है तो विंग बोलते क्या, तुम्हें अगर महारानी ने मुझे मुझे तुम्हें एक साथ देख लिया तो फिर क्या होगा। तो काऊ बोलता है क्या होगा, हम दोनों को सज़ा मिलेगी। तो विंग जो सारी बातें हैं, विंग बोलता है नहीं नहीं विंग नहीं काऊ ऐसा मत करो, काऊ प्लीज़ जाओ यहाँ से काऊ। तो काऊ जो बोलता है मैं नहीं जाऊँगा। तो विंग बोलता है काऊ प्लीज़ जाओ यहाँ से काऊ प्लीज़। तो काऊ बोलता है मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। तो विंग जो काऊ की इज्जत को देखता है, तो विंग तो दूसरी तरफ से महारानी जो फिर कहती है कि विंग गेट खोलो विंग। तो विंग जो परेशान हो गया था कि काऊ ना काऊ रूम से जा रहा है, और दूसरी तरफ से महारानी भी रूम में आ रही है, तो विंग जैसे परेशान हो जाता है। और विंग जो काऊ को बोलता है काऊ काऊ प्लीज़ जाओ यहाँ से काऊ, इस बार अगर महारानी ने मुझे और तुम्हें एक साथ देख लिया तो ये दोनों हमारे साथ क्या करेंगे, हमें तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि ये लोग क्या सज़ा देंगे हमें। तो काऊ बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं है कि ये लोग क्या सज़ा देते, मुझे उस सज़ा के बाद तुम मिलोगे तो मुझे वो सज़ा भी कबूल है। तो विंग जो काऊ को देख रहा था, इस आज काऊ जो ज़िद पर आ गया था, वैसे काऊ जो चला जाता था बट आज जो नहीं जा रहा है काऊ। विंग जो काऊ को देखा काऊ बिल्कुल नहीं जा रहा था। महारानी जो दूसरी तरफ से महारानी जो गुस्से में बोलती है कि विंग विंग गेट खोलो विंग। तो काऊ जो बताया विंग विंग चलो मेरे साथ। तो विंग जो देख रहा था कि काऊ नहीं जा रहा है, तो विंग जो उस टाइम इतना डरा हुआ था, विंग को कुछ भी समझ नहीं आता है। विंग क्योंकि महारानी जो गेट पर खड़ी है और काऊ जो रूम के अंदर है, तो विंग जो इतना परेशान हो गया था, और काऊ यही बोल रहा था कि विंग मेरे साथ चलो। आज काऊ बिल्कुल नहीं जा रहा था, तो विंग देख रहा था। तो विंग जो फिर बताया ओके ओके ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, बट प्लीज़ अब थोड़ी देर के लिए तुम बाहर जाओ, प्लीज़ विंडो से बाहर जाओ। एक दफ़ा महारानी
कि साथ में बात कर लो, फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। तो काऊ बोलता है प्रॉमिस? तो विंग बोलता है हाँ हाँ तुम जाओ। तो काऊ बोलता है रियली तुम मेरे साथ जाओगे? तो विंग बोलता है हाँ हाँ जाऊँगा, तुम प्लीज़ थोड़ी देर के लिए तुम प्लीज़ इस विंडो से बाहर जाओ। तो काऊ जब स्माइल करता है और बोलता है ओके। और फिर इसमें जो काऊ चला जाता है, विंग जब अपने आप को ठीक करता है, अपनी आंखों को साफ करता है, आता है रूम का गेट खोलता है। जैसे रूम का गेट खोलता है तो बाहर महारानी खड़ी थी। तो महारानी जो गुस्से में अंदर आती है और बोलती है कि विंग इतनी देर क्यों लगाई तुमने गेट खोलने में? तो महारानी को गुस्सा आता है, बट वो जब विंग की हालत देखती है तो वो चुप हो जाती है। तो फिर महारानी जो अंदर आती है तो विंग बोलता है महारानी आप यहाँ? तो महारानी बोलती है विंग तुम्हें मैं इतने महीनों से कुछ बोल रही हूँ कि तुम्हें लेन देन को सच बताना है, तुम लेन देन को सच बता क्यों नहीं रहे हो? तो विंग जो नज़र नीचे कर देता है। तो महारानी जो विंग को बोलती है विंग आज और अभी तुम्हें महारानी लेन देन को सब कुछ बताना है। तो विंग जो सर हिलाता है कि ओके मैं बता दूंगा। तो विंग तो महारानी बोलती है यही तुम रोज़ बोलते हो पर तुम बताते नहीं हो, तो आज तुम मेरे सामने बताओगे। मैं अभी लेन को बुलवाती हूँ और मेरे सामने तुम उसको सच सच बताओगे। तो विंग शौक में हो जाता है और महारानी जो सर्वेंट को बोलती है जाओ लेन को बुला कर लाओ। तो विंग शौक में होता है और विंडो के बाहर जो काव करा था वो सुनता है तो वो तो खुश हो जाता है, क्योंकि महारानी बोलती है, क्योंकि महारानी यही विंग को बोल रही थी कि लेन को बताओ कि ये बेबी तुम्हारा नहीं है। तो काव तो यही चाहता था कि सबको पता चल जाए। तो इसमें जो हमें लेन को दिखाते हैं, लेन और याओ जो घर के लिए आ रहे थे, तो इसमें जो सर्वेंट महारानी ने भिजवाया था कि लेन को बुला कर लाओ, वही सर्वेंट जो लेन के सामने आ जाता है। वो जो लेन के पीछे जा रहा था तो वो सर्वेंट देखता है कि प्रिंस लेन आ रहा है। तो वो सर्वेंट जो रुक जाता है, और लेन के सामने आता है और लेन को बताता है कि प्रिंस लेन आपको महारानी बुला रही है। तो लेन बताया अच्छा महारानी बुला रही है, महारानी कहाँ है? तो सर्वेंट होता है महारानी आपके रूम में है। इसमें हमें सीन घर जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। रूम में लेन जो रूम में जाता है, याओ भी लेन के पीछे पीछे था और मैं जो जरा खड़ा था महारानी के सामने नज़र झुकाए हुए। तो महारानी जैसे देखती है कि लेन आ गया तो महारानी बोलती है कि प्रिंस लेन तुम आ गए। तो लेन देखते हैं कि चाची सामने खड़ी है। तो लेन चाची को सुना करता है और बताए हाँ चाची मैं आ गया। अब लेन विंग को देखता है, विंग अब लेन जो विंग को देखता है तो लेन विंग के पास जाता है और बताए विंग तुम खड़ी क्यों हो? आओ विंग लेट जाओ, तुम बैठो विंग। और लेन जो विंग को ला रहा था बेड के पास, तो महारानी जो बोलती है रुक जाओ लेन। तो लेन रुक जाता है, उसने जो विंग को पकड़े हुए था। तो लेन रुक जाता है, विंग भी रुक जाता है, महारानी को देखता है, लेन भी देखता है। तो महारानी बोलती है विंग चलो शुरू हो जाओ, लेन को सच सच बताओ। तो विंग जब महारानी को देखता है, विंग की आंखें इतनी नम होती है, लेन महारानी को देखते हैं और बोलते हैं सच बताओ, क्या सच बताओ? याओ भी देखता है, याओ भी शौक में था। तो लेन फिर महारानी को बोलते हैं चाची क्या सच बताना है? अभी मेरा लेन विंग को देखता है, लेन बोलता है विंग क्या तुम कुछ बताना चाहते हो? तो विंग जो लेन को देखता है और महारानी विंग लेन को देखते हैं, लेन विंग को। जैसे महारानी बोलती है हाँ लेन विंग अभी तुम लेन अभी तुम विंग अभी तुम्हें कुछ बताएगा लेन, तुम्हें उसको गौर से सुनना है और समझना है। तो लेन फिर महारानी को देखते हैं, लेन बोलता है क्या बताएगा महारानी चाची? विंग मुझे क्या बताएगा? और फिर लेन फिर से विंग को देखता है, बोलता है विंग तुम मुझे क्या बताओगे? तो लेन तो विंग जो कुछ नहीं बोलता है, चुप बस खड़ा चुपचाप बस लेन को देख रहा था। तो महारानी देख रही थी कि विंग कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो महारानी बोलती है विंग मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ, लेन को सब बता रहे हो या नहीं? तो लेन महारानी को देखते हैं, लेन बोलता है चाची आप विंग को डांट क्यों रही हो? तो चाची जो लेन को देखती है, चाची बोलती है लेन तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं है पता कि मैं विंग को क्यों डांट रही हूँ। तो लेन बोलता है मुझे नहीं है पता, मुझे बताइए ना विंग को क्यों डांट रही हो? और फिर लेन विंग को देखते हैं, बोलते विंग बताओ ना चाची आपको क्यों डांट रही है? तो विंग जो बिल्कुल चुप था। तो लेन जो चाची को देखते हैं और विंग को देखते हैं, तो विंग जो कुछ भी नहीं बोल रहा था, विंग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, सच बताऊँ ये जो ये लोग समझ रहे हैं तो उसी में हाँ कर दो, सच बताऊँ या झूठ बताऊँ? विंग यही सोच रहा था, विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और महारानी जो बोलती है विंग तुम बोल रहे हो या नहीं, तुम चुप क्यों हो? तो महारानी तो लेन जो विंग को देखते हैं, लेन बोलते हैं विंग विंग चाची आपको क्यों डांट रही है? आपको क्या बोलने को बोल रही है, बताओ ना सच, अब मुझे बताओ चाची क्या बोल रही है आपको, आप मुझे क्या बताना चाहते हो? तो विंग जो लेन कोई देख रहा था, लेन जो विंग से पूछ रहा था, विंग दिल में बोलता है कि विंग तुमने जब भी झूठ बोला है तो तुम फंसे हो, तुमने गलत टाइम पर तुम जो गलत टाइम पर झूठ बोलते थे तो तुम हर बार फंस जाते थे। इस बार झूठ मत बोलना विंग, इस बार सच बता दो इनको, क्योंकि जब तुम झूठ बोलते थे तुम यही सोचते थे कि झूठ बोलने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं होता था। तुमने जब झूठ बोला तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते थे। आज सच बोलना, आज झूठ मत बोलना विंग, आज जो सच है वो बता दो। विंग अपने दिल में यही सोच रहा था और लेन को देख रहा था। तो इसमें जो महारानी फिर से गुस्सा हो जाती है, बोलती है विंग तुम चुप क्यों हो? विंग लेन को बताओ लेन को कि ये बेबी किसका है? तो लेन शौक में हो जाता है, या शौक में हो जाता है। और विंग जो लेन को देखता है, विंग जो महारानी को देखता है, विंग इतनी शौक में हो जाता है। महारानी बोलती है बताओ चुप क्यों हो, तुम्हारे पास टाइम कम है विंग, आज तुम्हें सब कुछ बताना है, सब कुछ सच सच बताना है। आज कुछ भी हो जाए
मैं तुम्हें और मौका नहीं दे सकती हूँ। तुम्हें यहाँ सब कुछ सच सच बताना है कि ये बेबी किसका है। बताओ बताओ, ये बेबी किसका है विंग, बताओ विंग। तो विंग जब महारानी को देख रहा था तो महारानी देख रही थी कि विंग कुछ भी नहीं बोल रहा है, बस इस तरह चुपचाप खड़ा है। तो महारानी को गुस्सा आ जाता है। महारानी विंग के पास आता है। लेन देन ने जब विंग को पकड़ा था तो महारानी लेन देन को धिक्का दे देता है। महारानी लेन देन को पुश कर देती है और विंग का शोल्डर पकड़ती है और विंग को झटकती है और बोलती है विंग सच बताओ विंग, बोलो सच। और महारानी जो विंग को झटकती है कि बोलो सच विंग, बोलो सच विंग, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलो सच विंग। तो इसमें जो विंग आखिरकार बोल ही देता है हाँ हाँ ये बेबी लेन देन का है। तो महारानी जो ये सुनती है तो महारानी शौक में हो जाती है। लेन देन जो लेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, या वो इतनी शौक में हो जाता है। विंडो के बाहर जो काव ये बातें सुन रहा था, काव भी इतनी शौक में हो जाता है। काव जो खुश था कि विंग अब कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, सब कुछ मेरे मुताबिक चलेगा, और ऐसा नहीं होता है। विंग जो सच बोल देता है कि बेबी लेन देन का, तो महारानी शौक में हो जाती है। विंग जो देखता है कि महारानी शौक में हो गई तो विंग जो बोलता है हाँ, तो विंग महारानी शौक में हो जाती है। महारानी जो फिर से विंग के शोल्डर पर टाइट करके पकड़ती है और विंग को बोलती है विंग क्या बोल रहे हो तुम, क्या बकवास कर रहे हो। तो इसमें जो विंग होता है कि बकवास नहीं है, ये बेबी प्रिंस लेन का ही है, ये प्रिंस लेन का बेबी है। तो महारानी कहती है विंग झूठ मत बोलो, तुम्हें जब हम यहाँ प्रिंस लेन के पास लेकर आए थे तो तुम पहले से प्रेग्नेंट थे। तो विंग बोले नहीं था, मैं उस टाइम प्रेग्नेंट नहीं था, मैंने झूठ बोला था। तो महारानी जो शौक में हो जाती और विंग को देख रही होती और विंग ये जो आंखों से आंसू बह रहे थे विंग महारानी को देखते। विंग बोलते हैं हाँ ये सच है, मैं प्रेग्नेंट नहीं था जब मैं यहाँ आया था। प्रिंस लेन की खिदमत के लिए जो मुझे लाया गया था, मैं उस टाइम प्रेग्नेंट नहीं था। याद है आपको कि जब लेन रेड पर आया था तो उसी टाइम मैं भी हीट पर आ गया था, मैं भी हीट पर आया था महारानी, मैं भी हीट पर था। और एक ओमेगा हीट पर तभी आती है जब वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, क्योंकि प्रेग्नेंट ओमेगा हीट पर नहीं आती है। तो महारानी जो सुनती है और महारानी को याद आता है कि अगर विंग प्रेग्नेंट होता तो जब राजकुमार विंग को कोरों से मारने की सज़ा दी थी तो उसी टाइम विंग को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती, क्योंकि विंग को कोड़े मारे गए थे। और एक ओमेगा कभी भी प्रेगनेंसी में कोड़े नहीं बर्दाश्त कर सकती, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई कोड़ों की सज़ा नहीं बर्दाश्त कर सकता है। महारानी को याद आ जाता है, पर महारानी इतनी आसानी से कहाँ यकीन करने वाली थी। महारानी जो विंग को देखती महारानी गुस्सा हो जाती। महारानी विंग को शोल्डर टाइट करके पकड़ के विंग को अपने सामने विंग को इतने टाइट करके पकड़ के विंग को अपने सामने झटकती है और बोलती है झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो विंग, तुम बहुत बड़े झूठे हो। तुम ये झूठ इसलिए बोल रहे हो कि तुम्हारे बेबी को हम लेन के बेबी को समझे, प्रिंस लेन का बेबी समझे, इस तो ये ऐसा नहीं होगा। विंग रोते हुए बोलता है कि महारानी ये झूठ नहीं है, ये सच है। तो महारानी बोलती है ये झूठ है विंग, तुम झूठे हो, ये झूठ है। तो विंग जो चीख कर बोलता है कि मैं झूठा नहीं हूँ, ये झूठ नहीं है, मैं झूठा नहीं हूँ। विंग जैसे चीख कर बोलता है तो विंग की जो अचानक से टमी में दर्द शुरू हो जाता है। विंग जो फिर अपनी तवी पर हाथ रखता है, चीख मारता है, अपनी तवी पर हाथ रख देता है, क्योंकि विंग की एज इतनी नहीं थी कि विंग उस दर्द को बर्दाश्त करता। विंग उस दर्द को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है और विंग जो जोर से चीख मारता है, अपने दोनों हाथों को अपनी तवी पर रख देता है। तो महारानी जो इतनी शौक में, महारानी जल्दी से विंग के शोल्डर को छोड़ देती है, क्योंकि विंग बहुत जोर से चीख मार कर झुक गया था, अपनी टमी को पकड़ लिया था उसने। तो लेन भी शौक में हो जाता है और वो विंग के पास आता है, यहाँ भी देखता है। तो विंग जो लेन जो भी विंग को पकड़ता है, लेन बोलता है विंग क्या हुआ। तो विंग बोलता है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो विंग तो लेन बोलते हैं कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें, कहाँ। तो विंग जो बोलता है यहाँ। और विंग ने अपनी टमी पर पकड़ी हुई थी। तो महारानी जो शौक में होती है वो एकदम एक विंग की बातों को लेकर भी शौक में होती है, दूसरा विंग को जो दर्द हो रहा था तो महारानी विंग को देखकर भी शौक में हो जाती है कि इसको तो लेबर पेन शुरू हो गया। महारानी जो शौक में थी और विंग जो बहुत जोर से चीख रहा था, यही बोला था कि लेन कुछ करो, लेन मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो महारानी तो लेन जो विंग को पकड़े हुए था, लेन बोलता विंग तुम बैठो। तो विंग जो बैठ जाता है, बट विंग जो बैठ जाता है तो विंग बैठ जाता है तो विंग जो चीख रहा था तो लेन बोलता विंग तुम यहाँ बैठो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। तो विंग जो चीख रहा था तो महारानी जो विंग के पास ही खड़ी थी, तो विंग जो इतनी दर्द में था कि विंग जल्दी से महारानी का हाथ पकड़ लेता है। उस टाइम विंग महारानी से डरता नहीं कि मैं इसको हाथ पकड़ूंगा तो ये गुस्सा करेगी, नहीं। विंग उस टाइम इतनी दर्द में था कि वो उससे महारानी का हाथ बहुत टाइट करके पकड़ लेता है। महारानी जो होश में आ जाती है विंग को देखती है, तो विंग जो बोलता है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है महारानी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो महारानी जो फिर होश में आ जाती है और फिर महारानी बोलती है आवाज़ करती चीख कर बोलती है कि जल्दी से कोई दाई को बुलाओ। तो इसमें जो हमारे सीन कर जाता है, दाई आती है। विंग जो इतना चीख रहा था क्योंकि विंग छोटा था, विंग 16-17 साल का ही था। विंग जो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया, विंग बहुत चीख रहा था। और लेन जो विंग के पास जाना चाहता था, बट लेन को कोई अंदर नहीं छोड़ा था। याओ ने लेन को पकड़ा हुआ था। लेन नहीं पता है कि याओ मुझे छोड़ो, विंग चीख रहा है, पता नहीं विंग को दर्द हो रहा है, विंग को क्यों दर्द हो रहा है। तो याओ जो बोलता है लेन नहीं पढ़ रहो, हमें अंदर जाना अलाउ नहीं है, बस थोड़ी देर वेट करो, बस प्रे करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो विंग बोलते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या ठीक होगा, विंग को इतना दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है विंग को।
विंग को दर्द क्यों हो रहा है यार, विंग को क्यों दर्द हो रहा है, विंग को कहा, विंग को टमी में क्यों दर्द हो रहा है, तुमने तो कहा था कि विंग विंग की टमी में बेबी है, तो क्या बेबी को भी दर्द हो रहा होगा, क्या भी कि बेबी मेरे बेबी को दर्द हो रहा है। तो याओ जो लैंजन की बातों को समझा था, तो याओ जो फिर बताए लैंजन, लैंजन बस विंग के लिए प्रे करो, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा, बट अभी प्रे करो, क्योंकि विंग को इस टाइम प्रे की ज़रूरत है। गॉड ही उसकी हेल्प कर सकता है और इस टाइम कोई हेल्प नहीं कर सकता है। तो यहाँ तो लैंजन शौक होता है, अभी लैंजन जो अपनी आंखें बंद करता है और प्रे करता है कि गॉड, गॉड प्लीज़ विंग को ठीक कर दो, विंग के इस दर्द को ठीक कर दो। और लैंजन जैसे ये सब प्रे करता है तो अचानक से एक बेबी की रोने की आवाज़ आ जाती है। लैंजन के पास ये प्रे करने की देर थी कि दूसरी तरह से बेबी की रोने की आवाज़ आ जाती है। तो विंग और यहाँ जो शौक हो जाते हैं उस बेबी की आवाज़ को सुनते हैं, तो विंग यहाँ लैंजन यहाँ शौक हो जाते हैं उस बेबी की आवाज़ को सुनते हैं। तो लैंजन जो याओ को देखता है, लैंजन बोलते याओ तुम ये आवाज़ सुन रहे हो, तो याओ जो स्माइल करता है और बताए हाँ लैंजन तुम पापा बन गए। तो लैंजन जो शौक होता है तो लैंजन बेचारा हंसने लग जाता है, बोलते क्या मैं पापा बन गया। अभी लैंजन अंदर जाता है तो याओ फिर से लैंजन को पकड़ लेता है और बताए लैंजन अंदर नहीं जा सकते हैं हम लोग अभी। तो याओ बोलते, तो लैंजन बोलते क्यों, मुझे अपने बेबी को देखना है, मुझे जाना है, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। तो याओ बोलते हैं हाँ हाँ तुम थोड़ा वेट तो करो ना, हम दोनों फिर जाएंगे, थोड़ा वेट करो। अभी लैंजन जो होता है थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। अभी लैंजन होता है विंग, विंग की आवाज़ ही नहीं आ रही है, क्या विंग का दर्द ठीक हो गया याओ। तो याओ बताए हाँ विंग का दर्द ठीक हो गया, थैंक गॉड विंग का दर्द ठीक हो गया। तो याओ तो लैंजन जो फिर स्माइल करता है और बताए विंग का दर्द ठीक हो गया। देख लैंजन जो खुश हो जाता है, तो इसमें जो हमें हमारे सीन कर जाते हैं, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग जो बेड पर था और विंग की आंखें जो खुली थी थोड़ी थोड़ी और विंग जैसे बिल्कुल वीक हो गया था, विंग में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। तो विंग जो हल्की हल्की आंखें खुली होती थी, लैंजन जो विंग के पास बैठा हुआ था वो अपनी बेबी को ही देख रहा था और याओ जो लैंजन के पास खड़ा था, लैंजन जो इतना खुश था, लैंजन बेबी को उठाना चाहता था पर याओ जो लैंजन को उठाने से मना करता है और बताए लैंजन ये बहुत छोटा है तुम मत उठाओ। तो लैंजन बताए क्यों मुझे उठाना है। तो याओ बताए लैंजन देखो तो वो कितना छोटा है, तुम उसे कैसे उठाओगे, तुमसे गिर गया तो लैंजन बताए मैं उसे क्यों गिराऊंगा, मैं छोटा बच्चा तो नहीं हूँ। तो याओ जो लैंजन को देख रहा था, लैंजन बताया याओ मुझे इसे उठाना है। अभी याओ अब लैंजन विंग को बताए विंग, विंग मैं इसे उठा लूँ, मुझे इसे गोद में उठाना है। तो विंग में जो बिल्कुल कोई ताकत ही नहीं होती, विंग बस इसमें लैंजन को देखता है और सिर्फ आंखें झपकाता है कि तुम इसे उठा सकते हो। तो लैंजन तो फिर याओ को बताए देखा विंग ने मुझे उठाने के लिए बोल दिया, अब मैं इसे उठा सकता हूँ। तो याओ बताए नहीं बट मैं तुम्हें उठाने नहीं दूंगा, चलो हम लोग इस बेबी को भी नहीं उठा सकते हैं, ये बहुत छोटा है और बहुत मुश्किल से ये चुप हुआ है, हाँ मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा रोए। तो लैंजन बताए याओ नहीं रोएगा ना, अपने पापा के पास वो क्यों रोएगा। तो याओ बताए लैंजन चलो ना चलो उठो। अभी लैंजन अभी याओ जो लैंजन को बताए कि लैंजन चलो बाहर चलो, विंग को आराम करने दो, देखो विंग को, विंग कितना विंग वीक है, विंग को आराम करने दो ना, चलो बेबी भी सोया है विंग को भी सोने दो। तो हमें महारानी और राजकुमार को दिखाते हैं। महारानी जो राजकुमार को बोलती है हाँ मैंने देखा है, मैंने उस बेबी की आंखें देखी है, वो सच में लैंजन कही है, विंग सच बोल रहा है। तुम राजकुमार बताए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जब मैं उसको सज़ा दे रहा था पूरे पंचायत के सामने जब वो खड़ा था तो उसने खुद ही बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो महारानी बोलती है वो बोल रहा था कि मैंने झूठ बोला है, झूठ बोला था उस टाइम। तो राजकुमार होता है झूठ बोला था, इतनी बड़ी बात कोई इस तरह अपने ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगाएगा। तुम्हें पता है एक ओमेगा जिसकी शादी नहीं हुई होती है वो बोल सकती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो विंग ने बोला, इतनी बड़ी बात उसने की और वो भी बोला कि मैं झूठ बोला था तो तुमने यकीन कर लिया। वो झूठ बोल रहा है, वो पहले से प्रेग्नेंट था और ये बेबी काव का है, ये लैंजन का नहीं है, तो ये यहाँ नहीं रहेगा। इस बेबी को और विंग को मैं अभी के अभी कहीं पर भिजवा देता हूँ। तो महारानी जो बोलती है क्या आप क्या बोल रहे हो। तो राजकुमार बताए क्या बोल रहे हो, वही जो सच है, ये लैंजन का बेबी नहीं है, ये ओमेगा लैंजन की नहीं है, ये भी ओमेगा लैंजन की नहीं है, तो ये दोनों क्यों रहेंगे लैंजन के साथ, इनको मैं रातों रात ही गायब कर दूंगा। तो वही तो महारानी जो राजकुमार को देखती, महारानी बोलती मतलब क्या है आपका, आप क्या करोगे विंग और उसके बेबी के साथ। तो विंग तुम राजकुमार जो बताए वो तुम्हारा मसला नहीं है, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, तुम्हें बस अपना मुँह बंद रखना है। तो महारानी बोलती है देखो देखो मैं तुम्हें बोल रही हूँ उस बेबी की आंखें लैंजन की तरह है, वो लैंग फैमिली का ही वारिस है, तुम सबकी आंखें एक जैसी है। तो लैंजन तुम राजकुमार जो बताए सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो उसकी आंखें तुम्हें ऐसी लगती होगी कि ये हमारी तरह है, बट वो नहीं है, तुम देखना वो नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, वो नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। तो महारानी बोलती है गलतफहमी नहीं हुई है मुझे, मैंने देखा है वो लैंजन का ही है, क्योंकि लैंजन ही छोटा था ऐसा ही था, बिल्कुल लैंजन की तरह है वो बेबी, उसने लैंजन की जगह तक नहीं छोड़ी है। तो राजकुमार जो महारानी को देख रहा था और राजकुमार महारानी की बात पर यकीन नहीं कर रहा था और महारानी जो राजकुमार को देख रही थी, महारानी बोलती है मैं तुम्हें कह रही हूँ वो लैंजन का ही है, वो लैंजन का ही है, वो लैंजन का बेबी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लैंजन का है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बेबी लैंजन का है, मुझे विंग पर मुझे ऐसा लग रहा है कि विंग सच बोल रहा था, विंग झूठ नहीं बोल रहा था। तो राजकुमार बताए विंग झूठ बोल रहा था और विंग झूठ बोल रहा है, तो विंग की बातों पर मत आओ, पागल मत बनो। तो राजकुमार तो महारानी जो राजकुमार को देख रही थी
और राजकुमार महारानी को देख रहा था। तो इसी में हमें काव को दिखाया जाता है। काव जो इतना खुश होता है, काव बताए मेरा बेटा हुआ है, मेरा मेरा बेटा हुआ है। और उसके पास जो जिन खड़ा था, काव जिन को बताया, जिन जिन मेरा बेटा हुआ है, तुम्हें पता है वो इतना ब्यूटीफुल है, बिल्कुल विंग की तरह है। मैंने दूर से देखा था, वो बहुत ब्यूटीफुल है। मैं अपने विंग को, अपने बेटे को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। मैं आज के आज ही विंग को और उसके बेटे को, विंग को और अपने बेटे को यहाँ इस लैंड महल से छुपा के ले जाऊँगा। जिन जो काव को देख रहा था, जिन बताए काव तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ये लैंड महल सर्वेंट और सैनिकों से भरा हुआ है, तुम विंग को और उस बेबी को कैसे ले जाओगे? तो जाओ। तो काव बताए मैं ले जाऊँगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सब सर्वेंट और सब सैनिक एक जगह पर जमा हो जाए, सारे एक ही जगह पर जमा हो जाए। कुछ ऐसा मोमेंट लाना पड़ेगा। तो जिन काव को देख रहा था और काव जो जिन को, तो जिन बताए आखिर ऐसा हमें क्या करना होगा कि सब एक ही जगह पर जमा हो जाए? तो काव बताए आग, हमें आग लगानी होगी। हमें एक जगह पर आग लगानी होगी, जहाँ पर एक दफ़ा आग लग गई तो सब सर्वेंट और सैनिक जो उस आग को बुझाने में लग जाएंगे, राजकुमार सब मुझे पता है कि उस आग को बुझाने के लिए एक जगह पर इकट्ठा होंगे। तो उसी दौरान जो हम विंग को वहाँ से भगा कर ले जाएंगे। क्या कहते हो? मैं विंग को उठा लूँगा, तुम बेबी को उठा लेना, ठीक है? तो जिन जो काव को देख रहा था, जिन ये होता है ठीक है। तो इसी में जो हमारा सीन कर हो जाता है। अब आगे क्या होगा मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।